फोन भी नहीं किया उन लोगों ने। आए, पता नहीं कैसा है जियान। मेरी वजह से हुआ, न यहाँ थी न ये सब कुछ होता। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ दादी? जिहान ठीक हो जाएगा ना? किरण, तुम्हें शहनाज साहिबा बुला रही है। नो मॉम, आई जस्ट कैन नॉट फॉरगेट जो कुछ भी आज वहां पर हुआ है मेरे साथ। इस सब के बाद मैं तो आराम से सो तक नहीं पाऊंगी। इस तरह मेरी ब्यूटी स्लीप का क्या होगा? इंसोम्निया हो जाएगा मुझे तो। सब खत्म हो गया है मॉम। मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। राइमा डार्लिंग, पैनिक ना हो प्लीज। जो हुआ भूल जाओ उसे। मैं नौरीन से कहती हूँ तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर आपको चाय की पड़ी है? मैं अभी अपने जख्मों को साफ कर आ रही हूँ, आप मुझे चाय पीने का कह रही हैं? अगर उसे कुछ हो गया तो? अगर वो मर गया? क्या पता अब तक वो मर भी गया हो। मोहम, अगर मेरी वजह से वो शख्स मर गया तो ये सब कुछ कैसे भुला सकती हूँ मैं? राइमा डार्लिंग, अगर वो मर गया होता तो एम्बुलेंस के डॉक्टर हमें बता चुके होते। बहुत बुरा होगा। वो मर गया तो बहुत बुरा होगा। खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। मेरी वजह से उसके साथ ये हुआ है। बस बहुत हो गया राइमा, उसे कुछ नहीं होगा, देख लेना। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान। आई होप वो ठीक होगा। बिल्कुल, यानी मुझे तो यही लगता है। उफ खुदाया, सारा खाना ठंडा हो गया। मेरी बातों का बुरा मत मानना। इस वाकये के बाद मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम्हारी दादी को भी मैं कैसे तसल्ली दूं? जाहिर है कि वो भी परेशान होंगी। गम तो जिंदगी का हिस्सा है। कोई खबर आई तुम्हारे भाई की? किरण, मेरी बात सुन रही हो तुम? ऊपर जाकर इंतजार करो मेरा। किस लिए मैडम? और अब तुम्हारा क्या करूं मैं? लगता है अपने शौहर से बात नहीं की आपने मैडम। और जाहिर सी बात है, आपकी बेटी की वजह से मेरे भाई की जो हालत हुई है उसके बाद मुनासिब नहीं समझा होगा आपने। आप इस बात को झुठला नहीं सकती कि मेरे भाई की जो हालत हुई है वो आपकी बेटी की वजह से हुई है। तो फिलहाल आप उसे बचाने की कोशिश करें, मेरे मामले को बाद में देखिएगा। अगर खुदा न ख्वास्ता मेरे भाई को कुछ भी हुआ शहनाज मैडम, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात जान ले। ये जो आपके होंठों की मुस्कुराहट है ना, बहुत जल्द छिनने वाली है। मेरा भाई सब कुछ है हमारे लिए और उसकी खातिर कुछ भी कर सकती हूं मैं। जितना अक्लमंद खुद को समझ रही हो उतनी हो नहीं तुम। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक नफ्सियाती मरीज हो। अच्छा तो बात सुनो मेरी, ड्रामा नहीं चल रहा कोई यहाँ, इसलिए बेहतर है तुम्हारे लिए हकीकत को तस्लीम करो। बस बहुत हो गया मैडम, बहुत जल्द मेरी और जान की शादी हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी। अच्छा तो ये बात है। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? ऐसा ख्याल भी कैसे आया कि तुम मेरे बेटे के लिए परफेक्ट हो और शादी करोगी उससे? खैर, ये तो सही है। और भी कुछ ख्वाहिशें हैं तो बता दो मुझे। ख्वाहिशें तो बहुत हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। मैं बहुत जल्द इस घर की बहू बनूंगी और आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हंसी आ रही है मुझ पर? मैडम, मुझे जान के लिए आपके शौहर ने पसंद किया है। अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे भी नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छा तो मेरे शौहर ने तुम्हें पसंद किया है अपने बेटे के लिए? हाँ ठीक है, मगर तुम्हें किसके लिए पसंद किया है ये पता है? नहीं ना? आओ दूल्हा दिखाऊं तुम्हें। देख लिया ना तुमने, कैसी आदत है उनकी। मुझ पर हुक्म चला रही है, मुझसे इंतजार करने का कह रही है। कह रही है ऊपर जाकर इंतजार करो। यानी मैं किस चीज का इंतजार करूं? मुझे क्या मालूम।
मुझे आप क्यों लेकर आई हैं यहाँ? ये कमरा तो उस बेचारे का है ना? उसे बेचारा तो मत कहो लड़की, पहले जाकर देख तो लो एक दफा उसे। मैं क्यों जाकर देखूंगी उसे? मैं कोई नर्स नहीं, उसे देखने का मुझे कोई शौक नहीं। बहुत बुरी बात, इस तरह से नहीं बोलते हैं अपने होने वाले शौहर के लिए। आओ ना। देखो, इसके लिए पसंद किया है मेरे शौहर ने तुम्हें। जाओ, असल औकात तुम्हारी यहाँ है। नहीं 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 हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों मजाक कर रही हैं आप मेरे साथ? नूरी, आप इन्हें साफ साफ बताती क्यों नहीं है कि सच क्या है? मुझे आगा साहब ने पसंद किया था, वो भी अपने बेटे के लिए। इन्हें बताए ना कि मुझे यहाँ जान के लिए लाया गया है। खामोश क्यों खड़ी है? बताए ना इन्हें। झूठ मैंने नहीं, तुम्हारी दादी ने बोला है। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता मेरे साथ। ये है तुम्हारी औकात। खुद को बहुत समझदार समझ रही थी ना तुम? अरे अरे, तुम्हें क्या लग रहा था यहाँ तुम्हें मेरे बेटे जान का राचाई के लिए बुलाया गया है? चेहरा क्यों सुर्ख पड़ गया तुम्हारा? हाँ, समझ गई। होने वाले शौहर को देख के शर्म आ गई है। हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाना मुझे, खबरदार तुमने हाथ लगाना मुझे, हाथ नहीं लगाना मुझे। ऐसे नहीं हो सकता मेरे साथ, ये मुमकिन नहीं। तुम्हारी जिंदगी तो मसाइल में घिरी हुई है। कुछ भी हो जाए, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मेरी तरफ से भाड़ में जाए, वो सुन लिया आपने? जान के लिए तो तुम सिर्फ एक गुड़िया हो और कुछ नहीं, समझी? लेकिन तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। अब देख रही हो ना इसका अंजाम। जो कुछ भी किया है मैंने, उसमें सिर्फ मेरी ही नहीं, जान की भी मर्जी थी। और ये सब मैं आगा साहब को बताऊंगी। जरा सोचें, ये सुनने के बाद आगा साहब क्या करेंगे? नहीं मालूम, बताने का शौक है तो बता दो उन्हें। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात मानकर अपने बेटे की शादी करवा देंगे तुमसे? एक ऐसी लड़की से जो थोड़े से पैसों की खातिर यहां तक आ गई। सच में ऐसा लगता है तुम्हें? मुझे तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हें यह बता दूं कि कुछ ही दिनों के बाद जान वापस अमेरिका चला जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? कुछ सोचा है तुमने? फिर बिक जाओगी क्या? आगा के पास जाने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, तो फिर क्या करोगी तुम? अम्मी, अपनी अम्मी के पास चली जाओगी ना? तुम्हारी इस हरकत का सुन के पता है वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी? गांव ले जाएंगी वो तुम्हें वापस। हाँ, दिखने में तो ठीक ठाक ही लगती हो, इसलिए तुम्हारी औकात के मुताबिक वहां तुम्हें कोई ना कोई शख्स मिल ही जाएगा जो तुमसे शादी कर ले। काफी भयानक रात थी, लेकिन क्या करूं, बड़ा भाई होने के नाते करना पड़ता है। देखो वो आ गया। खैर चलो, आज रात के लिए माजरत, कल फिर सही। हाँ, जान वापस आ गया है। जाओ उसके सामने रो, गिड़गिड़ाओ। एक ट्राई तो करके देखो ना, जल्दी जाओ, शायद उससे तुम पर तरस आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं जानती हूं। वो तुम्हारी बातें सुनकर सिर्फ हंसेगा और कुछ नहीं।